एक विवाह का वर्णन आज सुनेंगे रुक्मिणी कृष्ण का। बाकी 16,107 विवाह कैसे हुए कृष्ण के कल की कथा में सुनेंगे। और एक बात बता दूं, कल समापन दिवस की कथा है, विश्राम दिवस की। और समापन दिवस की कथा इतना मेन पॉइंट होती है कि पीछे की कथा अगर छूट गई है, कुछ नहीं हम सुन पाए हैं, आधी अधूरी सुना है, तो लास्ट दिन की कथा अगर पूरी सुन लिया जाए तो संपूर्ण 7 दिन की कथा का फल मिलता है। क्योंकि लास्ट दिन की कथा तो संपूर्ण भागवत जी का सार होती है। इसलिए कल की कथा बड़ा मेन पॉइंट है। इसलिए मैं यही कहूंगा सब लोगों से, काम तो रोज करना है, कल थोड़ा समय से 5 बजे से आकर के। लेकिन माताएं कहा करती हैं कि दीपक जलाने में देर हो जाती है महाराज, घर से दीपक जला करके आते हैं। अच्छा, दीपक क्यों जलाया जाता है आज इसको बता दूं, थोड़ा स्पष्ट कर दूं। फिर रुक्मिणी जी का विवाह तो 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो, ये 5 घंटे में भी पूरा नहीं होगा, 5 मिनट में हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। घर में दीपक क्यों जलाया जाता है? घर में दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कब की पुरानी है? जब ये बिजली नहीं चलती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, न शहर में न देहात में। अब तो जगह जगह हो गई आधुनिक समय में। जब पुराने जमाने में लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो लोग दीपक जला करके घरों में, भगवान के मंदिर में, देहरी पर दीपक जला कर रखते थे ताकि सब जगह प्रकाश हो। किस लिए? लाइट के लिए जलाते थे, प्रकाश के लिए जलाते थे। और अब आज इतनी लाइट की व्यवस्था है, घर घर में प्रकाश है, तो अब दीपक जलाने की क्या जरूरत है? उससे ज्यादा प्रकाशमयी दीपक जल रहा है। दीपक जलाना कोई परंपरा नहीं है। पहले लोगों के पास दीपक जलाने की मजबूरी थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दीपक जलाते थे। हम लोग समझ रहे हैं ये परंपरा है, जरूर जलाना चाहिए ना। जब कोई पूजा करो, अनुष्ठान करो तो दीपक जलाना चाहिए। क्यों? अग्नि को साक्षी करने के लिए कि मैंने पूजा किया, मैंने अनुष्ठान किया। तो अनुष्ठान में और पूजा में दीपक जलाना चाहिए, अग्नि को साक्षी करने के लिए। लेकिन प्रकाश करने के लिए दीपक में रोजाना जलाना चाहिए। घर में लाइट चली जाए तो जलाओ। और जब इतना प्रकाश है कि दीपक का प्रकाश फीका है, कोई उसका महत्व नहीं है, तो जलाने से फायदा क्या है? भगवान के दरबार में खूब झालर लगाओ, कई बल्ब लगाओ, खूब चकाचक प्रसाद लाइट करो बिजली की। दीपक जलाना ये परंपरा नहीं है, पहले मजबूरी थी लोगों के पास और उसी मजबूरी को हम लोगों ने परंपरा मान लिया है। अगर दीपक नहीं जल पाता है घर में शाम के समय, बिजली का प्रकाश है तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ज्ञान का प्रकाश अंदर जलाने का प्रयास करो, बस यही मेन लाइट है, यही मेन प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर जलाने का प्रयास करो। और ये ज्ञान का प्रकाश अगर तुम नहीं जला पाए, या इससे अधूरे रह गए, या इससे नहीं पूर्ण रूपेण अपने हृदय में बसा पाए, तो तुम्हारा दीपक नहीं जला है, समझ लो। ये दीपक जलाना तो फॉर्मेलिटी है। आरती का मतलब क्या होता है? आरती माने होता है आर्त स्वर से भगवान को पुकारना। यही तो आरती है। आर्त स्वर से भगवान को पुकारना ही आरती है। पवित्रता क्या होती है? पा से पंच भौतिक शरीर, बी से विवेक के द्वारा, त्रा से 3 और ता से ताप। जो पंच भौतिक शरीर में 3 ताप बसे हुए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, विवेक के द्वारा इन तीनों तापों को नष्ट कर देना ही पवित्रता है। अगर 5 बार नहाने से हम पवित्र हो जाते तो जल के जीव तो हमेशा निवास करते हैं उसमें, वो तो हमसे तुमसे ज्यादा पवित्र होंगे। पवित्रता का मतलब होता है तीनों तापों को अपने पंचभौतिक शरीर से विवेक के द्वारा बाहर निकाल देना। यही तो वास्तविक पवित्रता है। इसलिए विवेक लेने का प्रयास करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हो, ये तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी विषय है इस समय, और ये कल के लिए ही केवल है। इसलिए कल ठीक समय से सभी लोग 5 बजे से आकर के, क्योंकि जब सब लोग आते नहीं, विलंब कर देते हैं, देर कर देते हैं, तो कथा शुरू होने में भी देर हो जाती है और थोड़ी हो पाती। यही कथा 5 बजे से होती तो जो 60 में हुई है, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ी ही जाती है। बढ़िया ज्ञान की चर्चा होती भाव से। इसलिए सब लोग ठीक समय कल 5 बजे से आकर के कल पूर्ण समय तक सत्संग का आनंद लें। कल का ही दिन केवल है,
कल दीपक अगर घर में नहीं जल पाया, वो हर्जा हो गई तुम लोगों को, तो मेरी गारंटी है तुम लोगों का बिगड़ेगा कुछ नहीं। हाँ, ये मेरी गारंटी है। इसलिए कल ये ज्ञान दीपक जलाना न भूलें, विवेक को ग्रहण करने का प्रयास करते हुए इस सत्संग को न छोड़ें। कल का लास्ट दिन है, इसलिए ठीक 5 बजे आकर के सारे काम छोड़ करके कल इस भागवत जी के अंतिम सत्संग को, विश्राम के सत्संग को अवश्य ग्रहण करें। कल की बड़ा मेन पॉइंट कथा है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कन्हैया ने अपने विवाह का नंबर शुरू किया। कैसे? राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चाबरानना। विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक, कुंडनपुर राजधानी है इनकी। इनके 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है। रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी, ये 5 पुत्र हैं। रुक्मिणी नाम की कन्या है। अब रुक्मी चाहता है शिशुपाल से ब्याह हो, जो चेदी देश का राजा है, दमघोष का पुत्र, उसके साथ मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह हो। और शिशुपाल के साथ बात भी पक्की कर लिया, टीका भी चढ़ गया, बारात आने की तिथि भी निश्चित हो गई। रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी तो कृष्ण को चाहती है, इसलिए रुक्मिणी ने भगवान के लिए 70 श्लोकी पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर के रुक्मिणी का 70 श्लोकी द्वारिका आया। द्वारिका में भव्य स्वागत किया भगवान कन्हैया ने। रुक्मिणी के पत्र को पढ़कर सुनाया, इतना प्रेम प्रलाप भर दिया है रुक्मिणी ने 7 श्लोकों के अंदर कि जिस प्रेम प्रलाप रूपी पत्र को सुनकर भगवान आंसू नहीं रोक पाए, रोने लगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब चलें? कन्हैया ने कहा, चले नहीं, मैं भी साथ में चल रहा हूं। दारुक सारथी को बुलवाया, रथ तैयार करवाया, बैठे रथ में, ब्राह्मण को बैठाला, वायु वेग से रथ दौड़ाया। रास्ते में बलराम जी मिले, कहां जा रहे हो कृष्ण? बलराम जी ने देखा ब्राह्मण भी बैठा है, इतनी तेजी से रथ दौड़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कहां जा रहे हो कृष्ण? अब कन्हैया तो बड़े दादा हैं, बड़े भाई हैं, मर्यादा की बात कैसे कहते हैं विवाह करने जा रहा हूं। लड़की वाला आया नहीं, बात कोई हुई नहीं, टीका चढ़ा नहीं, विवाह करने पहले जा रहे हैं। इसलिए मारे मर्यादा के मारे भगवान कृष्ण कुछ कहने पे नहीं, दादा कहीं नहीं, कुछ ऐसे थोड़ा काम से। ब्राह्मण बैठा था, ब्राह्मण ने कहा, कुंडनपुर जा रहे हैं महाराज। और जैसे कुंडनपुर का नाम सुना सो बलराम जी हंसे, ओहो मैं समझ गया, मेरा कृष्ण तो विवाह के योग्य हो गया। जाओ कृष्ण, रुक्मिणी तुम्हारे योग्य है। और तुरंत महामंत्री को बुलवाया, सेनापति को बुलवाया, जल्दी नारायणी सेना पूरी द्वारिका की तैयार करो और कृष्ण की सुरक्षा में चलो। सारी सेना तैयार हुई, बलराम जी भी तैयार हुए, बाद में चले, लेकिन कन्हैया ब्राह्मण को लेकर पहले पहुंच गए। कुंडनपुर के बाहर बगीचा जिसमें कृष्ण ठहरे हुए हैं, उसी में गिरजा मैया का मंदिर, गिरजा पूजने आऊंगी, वहीं मुलाकात होगी, वहीं से चल दूंगी, ऐसा रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था। सो कन्हैया बगीचा में रुके हैं मंदिर के सामने। इधर बारात भी आ गई, शिशुपाल बहुत बड़ी बारात लेकर के आया है कुंडनपुर। दूल्हा के रूप में शिशुपाल बैठा हुआ है। गुप्तचर आया, महाराज मैंने कृष्ण को नगर के बाहर घूमते हुए देखा है। तो क्या हुआ, आया होगा किसी काम से? नहीं महाराज, कुछ दाल में काला लग रहा है, क्योंकि कृष्ण जैसा मर्यादित पुरुष, द्वारिकाधीश, लड़की पक्ष ने बुलाया नहीं है, तुमने भी उसको निमंत्रण नहीं दिया है, और बिना निमंत्रण के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी के आयोजन में नहीं जाता है। फिर कृष्ण जैसा जानकार और ज्ञानी व्यक्ति कैसे आया, क्यों आया महाराज? इसका मतलब शिशुपाल ने कहा, क्या हो सकता है? गुप्तचर ने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कहीं बिना दुल्हन के तुमको वापस न जाना पड़े। मुझे तो यही लगता है, बिना दुल्हन के न जाना पड़े। और जैसे सुना सो
शिशुपाल रोने लगा, अगर ऐसा हुआ तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। कितना मेकअप करा के आया, सज धज करके आया, बिना दुल्हन के जाना पड़ा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। और रुक्मिणी को ब्राह्मण ने बताया कन्हैया आ गए। रुक्मिणी बड़े प्यार से गिरजा मैया को पूजने चलती है। इधर शिशुपाल ने सारे सैनिकों को आदेश दिया, मंदिर घेर करके खड़े हो जाओ, रुक्मिणी की सुरक्षा करना भाव से। और रुक्मिणी गिरजा मैया को सखियों के साथ पूजने के लिए चली गई। धीरे चलो सुकुमारी, खुशी की आई घड़ी, धीरे 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 धीरे चलो सुकुमारी, खुशी की आई घड़ी। ओ राजा भीष्म ने ब्याह रचाया, राजा भीष्म ने प्यार रचाया, राजा भीष्म ने ब्याह रचाया, भीष्म ने प्यार रचाया। आए हैं राजकुमार, खुशी की आई घड़ी, देखो आए हैं राजकुमार, खुशी की आई घड़ी। धीरे धीरे चलो सुकुमारी, खुशी की आई घड़ी, ओ धीरे धीरे चलो सुकुमारी, खुशी की आई घड़ी। घर घर मंगल कलश सजे हैं, घर घर मंगल कलश सजे हैं, बंधन वाले द्वार बंधे 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 हैं। मंगल गायन करी, खुशी की आई, हो धीरे चलो सुकुमार, खुशी की आई घड़ी। ओ धीरे धीरे चलो सुकुमार, खुशी की बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। गिरजा मैया को पूछती हैं रुक्मिणी मैया, प्रार्थना करती हैं मैया सीता जी के रूप में जो वरदान दिया था मेरे को, राम जी के मिलने का वही वरदान चाहिए। जो राम जी दूसरे रूप में आए हैं वही मेरे को पति के रूप में चाहिए। गिरजा मैया का आशीर्वाद मिला। रुक्मिणी मंगल थाल लेकर के सामने मंदिर के बाहर निकलती हैं। भगवान कन्हैया भी मुस्कुराए तो सारी सेना स्तब्ध होकर के आकर्षित हो गई। सारी सेना के मध्य से होकर निकलते आए। सारी सेना तो चित्र के समान खड़ी है, मूर्ति के समान। ऐसा मुस्कान से लट्टू हो गई, सारी सेना मुग्ध हो गई। आए और रुक्मिणी को गोद में उठाया, सेना के बीच से होकर निकलता है, रथ पर बैठाया, रथ को हाँक करके चल दिए। इतने में सारी सेना का ध्यान टूटा, देखा रुक्मिणी को लिए जा रहे हैं कृष्ण। सारी सेना दौड़ पड़ी, घेरो पकड़ो मारो, भाग कर न जाने पावे। इतने में बलराम जी सेना लेकर के आ गए। कन्हैया को इशारा किया, तू चल भैया, मैं इनको देख करके आता हूं। बलराम जी सामने आ गए, सारी सेना को ललकारा, पहले मेरे से निपटो। फिर बड़ा विशेष अस्त्र हल और मूसल, हल से खींच लेते हैं, मूसल से कुचल देते हैं। सारी सेना का संहार किया। शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध तीनों प्राण बचा करके भाग गए।
बाद में रुक्मी आया, रुक्मी का कृष्ण से युद्ध हुआ, अंत में रुक्मी को बांध दिया, लेकिन बलराम जी ने आकर के रुक्मी को छुड़ाया, अपने रथ पर बैठा करके सम्मान के साथ रुक्मी को वापस भेजा। लेकिन रुक्मी वापस घर नहीं आया, वहीं पर रुक्मपुर नाम का नगर बना करके निवास करने लगा। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आए। अब यहाँ संतों के कई भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि बाद में कुंदनपुर से भीष्मक गए, रुक्मिणी को लेकर आए कुंदनपुर। वसुदेव जी कृष्ण को दुल्हा बना करके बारात लेकर के वापस आए, यहाँ कुंदनपुर आए और विवाह करके रुक्मिणी को बहू बनाकर लेकर गए। कुछ संत कहते हैं कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में हुआ, यहीं आकर के भीष्मक ने कन्यादान किया। कुछ संत कहते हैं कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में भी नहीं हुआ, माधवपुर नाम के नगर में हुआ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप है, कृष्ण रुक्मिणी दोनों एक साथ नहीं रह सकते द्वारिका में। इसलिए द्वारिका में न रह करके रुक्मिणी माधवपुर में रहती है, वहीं विवाह हुआ कृष्ण का और कृष्ण रुक्मिणी के साथ माधवपुर में रहते हैं। ये संतों के भाव हैं अलग अलग, लेकिन भागवत कहती है भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ द्वारिका में हुआ। घर घर में आनंद की लहर छाई हुई है, सारी द्वारिका सजाई गई है, बड़े सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न होता है। भीष्मक कुंदनपुर से आए, तमाम दहेज के सामान लेकर के और रुक्मिणी कृष्ण को, रुक्मिणी जी का कन्यादान करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की।